नमस्कार साथियों। बड़ा अचरज होता है मुझे उन लोगों की सोच को जानकर सुनकर जो कभी अपनी गिरवान में झांकना ही नहीं चाहते और न झांकते हैं। ऐसा एक वाकया मेरी नजर में आया। कुछ समय पहले मैं उत्तराखंड नवनिर्माण पार्टी के सिलसिले में बात कर रहा था और बात करते करते जब पता चला कि वो सामने जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो कोली समाज से है, तो उसने कुछ बातें मुझे शेयर करी। पिछले वर्ष उसके पिता का देहांत हुआ और जब देहांत हुआ तो मैं सुन के बड़ा अचरज रहा कि उसके चाचा ताऊ भाई भतीजा उसके पिता को लकड़ी देने तो गए, लेकिन ना वहां पे चाय पी, ना खाना खाया, ना उनके घर गए। और जब 13वीं हुई तो उसमें भी वो सम्मिलित तो हुए, लेकिन बाहर ही बाहर के रूप से, यानी कि बाहरी रूप से सम्मिलित हुए और वहां भी उन्होंने उनके घर पे भोज नहीं किया। बस एक टीस थी उन लोगों के मन में, एक मानसिकता इतनी छोटी थी उनकी, और इस सबके पीछे कारण सिर्फ एक था। उस व्यक्ति ने अपनी बेटी की शादी एक ऐसी जगह करी जहां कोई रिश्ता उनको नजर नहीं आ रहा था पहले से, जबकि वो भी कोली थे। और गांव वालों ने उस व्यक्ति को, जिससे मैं बात कर रहा था, उस व्यक्ति को बिल्कुल बाहर कर दिया है। यानी कि अपने ही चचेरे भाई को वो लोग ना आमंत्रित करते हैं किसी कार्य में, ना उसके घर पर चाय पानी पीते हैं, ना कोई खाना वाना खाते हैं। उनका कहना यही है कि आपने अपनी बिटिया की शादी अपने से निचले जाति के लोगों के साथ की है। बड़ा अचंभा होता है कि कैसी सोच है इन लोगों की। जबकि सभी जानते हैं कि वो भी कोली हैं और ये भी कोली हैं, लेकिन मन में सिर्फ इतना मैल भरा पड़ा है कि वो छोटी जाति के कोली हैं। मैं भी टेहरी का रहने वाला हूं। मेरे टेहरी में भी मैंने अपने चाचा से बचपन से सुना था गैकरे कोली और ठैकरे कोली। और ये सच है कि हमारे टेहरी में कुछ कोली हैं जो अपने आप को हमसे ऊपर मानते हैं, जबकि आते वो भी एससी में हैं। वो भी अनुसूचित जाति का लाभ उठाते हैं, लेकिन वो अपने आप को ये कहते हैं कि हम बड़े हैं, इसलिए वो हम लोगों से रिश्ता नहीं करते। लेकिन मैंने जब कोली फाउंडेशन खोला तो कोली फाउंडेशन में मैंने कई रिश्तों को खंगाला। पता चला कि उनके रिश्ते आपके कर्णप्रयाग या चमोली गढ़वाल में हैं या फिर बीरोखाल साइड में हैं, लेकिन वो हमसे रिश्ता नहीं करते। और हमारे रिश्ते चमोली गढ़वाल में हैं उन्हीं लोगों के साथ में,
जहां उनकी बेटियों की शादी हो रखी है या बिरोखाल साइड में है। तो ये कैसा भेदभाव है? आज आपकी बेटी या आपका बेटा किसी बिहारी से, किसी पंजाबी से, किसी महाराष्ट्र वाले से, किसी गुजराती से शादी कर सकते हैं, लेकिन आप अपने ही उत्तराखंडी के साथ अपनी बिटिया की शादी या अपने बेटे की शादी नहीं करना चाहते। ये कैसी मानसिकता है? जहां आपके बच्चे बाहर के राज्यों के लड़के लड़कियों से शादियां कर रहे हैं, वो ना हमारे रीति रिवाज जानते हैं, ना हमारे खान पान को जानते हैं, ना हमारे पहनावे को जानते हैं, ना वो हमारी देवभूमि के बारे में जानते हैं, और ना आप उनके रीति रिवाजों को जानते हैं। तो फिर ऐसी सोच कैसी, किस लिए? मैं सभी से यही कहूंगा, जिनके बच्चों की शादी ऐसी जगह हो गई है जो बाहर शादियां करी हैं, या जिनके बच्चों की शादियां अभी नहीं हुई हैं, कृपया आप इन चीजों को अपने दिलो दिमाग से हटा दीजिए। ये जातिवाद जो वर्ड है, इसको मैं उत्तराखंड कोली फाउंडेशन से कई बार कहता हूं, जातिवाद को बढ़ावा मत दो। जाति को सिर्फ इसलिए पहचान के लिए रखो कि हमारा समाज है, हमारे रिश्ते नाते हैं। ऐसी घटिया सोच, ऐसी मानसिकता को अपने मनों से निकाल दो। उससे बेहतर है आप बाहर जो आपके बच्चे, या आप जो बाहर बाहर शादियां कर रहे हैं अपने बच्चों की, उससे बेहतर है कि आप अपने उत्तराखंडी से ही शादी करें। कम से कम आप उसके रीति रिवाज, पहनावे, खान पान से परिचित तो है। आपका उत्तराखंडी समाज का तो व्यक्ति है वो। यही विनती करूंगा कि आप अपनी मानसिकता को बदलें। धन्यवाद।